नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी पेपर की तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो रही होगी और इसमें आपका सहयोग करने के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो लाए हैं। 7th क्लास ज्योग्राफी का 7th चैप्टर, अच्छा वैसे राइमिंग सही बन गई। 7th क्लास ज्योग्राफी का 7th चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। क्या नाम है चैप्टर का? ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जिनका अभी यूटी का एग्जाम हो रहा है या आने वाले एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा या फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें हम इस चैप्टर का यानी कि ज्योग्राफी के 7th क्लास का 7th चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, मैचिंग क्वेश्चंस और उसके बाद आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, जो आने वाले पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो पहला है आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट के माध्यम नहीं है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, या यातायात का मतलब या परिवहन का मतलब क्या होता है? आवाजाही, ऐसा साधन, ऐसा रिसोर्सेस जो एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दे, उसको ट्रांसपोर्ट या यातायात कहते हैं, परिवहन कहते हैं। आए समझ में? तो देखते हैं इसमें कौन सा ट्रांसपोर्ट है। तो पहला है आपका बुल्लॉक कार्ट, बुल्लॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी। तो ये एक जगह से दूसरी जगह में आसानी से छोड़ देते हैं। दूसरा है एरोप्लेन ये तो हम देखते ही हमेशा। उसके बाद है चेयर, हम बैठते हैं चेयर पर। उसके बाद है शिप यानी कि पानी का जहाज। तो देखो ये है ट्रांसपोर्ट क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता है। ये है एरोप्लेन क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह हमें आसानी से छोड़ सकते हैं। ये है शिप, पानी का जहाज, हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। लेकिन चेयर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से या एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता है। क्या? चेयर हम जहाँ रखते हैं वहीं रह जाता है और वहीं पे हम बैठ सकते हैं। तो ये चेयर ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया पहला का। दूसरा है याक आर फाउंड इन, यानी कि याक है, एनिमल है ना, जानवर है। वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तिब्बत, चाइना, भूटान, म्यांमार। तो देखो ये म्यांमार में तो नहीं पाए जाते हैं, भूटान में भी नहीं पाए जाते हैं। बात आती है चाइना की और तिब्बत की। तो देखो जो तिब्बत है यानी कि जो ये तिब्बत वाला इलाका है वो कहाँ है? चाइना में ही है। चाइना एक बड़ा सा देश है, उसका एक स्टेट है तिब्बत। जैसे इंडिया एक बड़ा सा स्टेट है, इसका एक स्टेट है क्या? उत्तर प्रदेश, बिहार। इसी तरीके से चाइना का एक छोटा सा स्टेट, बड़ा सा स्टेट है तिब्बत। तो आंसर क्या होगा? आप कहना क्या चाह रहे हो? तो इसका आंसर तो यहाँ पर तिब्बत है क्योंकि जो याक है वो तिब्बत वाले इलाके में पाए जाते हैं। लेकिन तिब्बत चाइना में है तो इसका आंसर चाइना भी होगा। अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर फाइनली तिब्बत और चाइना दोनों ही होगा। अगर चाइना है तो केवल चाइना दे रखा है तो चाइना होगा, तिब्बत दे रखा है तो तिब्बत। तो दोनों ही आपका यहाँ पर आंसर होगा, तिब्बत और चाइना। दोनों में से कोई भी एक आप टिक करेंगे तो आपका आंसर सही होगा। लेकिन तिब्बत करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि आप उनके इलाकों को भी जानते हैं। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? दे आर द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट का वो साधन बताओ जो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। एयरवेज,
यार बहुत ज़्यादा महंगा होता है, हमें थोड़े दूर जाना भी होता है तो इसका किराया बहुत ज़्यादा है और इसके रख रखाव का खर्चा, इन सब में बहुत ज़्यादा रुपया लग जाता है, पैसा खर्चा हो जाता है। रोडवेज ठीक ठाक है, जो आम आदमी है वो इसी साधन का प्रयोग करते हैं, रोडवेज का ही प्रयोग करते हैं आने जाने में, आवाजाही में। दूसरा है वाटरवेज। वाटरवेज सबसे बेहतरीन, यानी कि सबसे बेहतरीन किन मायनों में? पैसों के मामलों में और एनवायरनमेंट के मामलों में। दो तरीके से, पहला इससे आवाजाही करना, वाटरवेज से रास्ता, वाटरवेज से आवाजाही करना सबसे सस्ता पड़ता है और दूसरा ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत ही कम मात्रा में फैलती है। प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन बहुत ही कम क्वांटिटी में फैलाता है क्या? वाटरवेज। और दूसरा रेलवेज, इसमें कोयला ये सब ज़्यादा और खर्चा भी ज़्यादा होता है, तो ये खर्चीला है, ये खर्चीला है, ये खर्चीला है। ये पोल्यूशन की दृष्टि से भी और पैसा की भी दृष्टि से भी वाटरवेज हमारे लिए बहुत ही अच्छा साधन है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम अपने चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि सी रूट्स और ओशनिक रूट्स को इस्तेमाल किन माध्यम के लिए हम करते हैं? तो पहला दे रखा है, किसके लिए करते हैं? पहला दे रखा है मर्चेंडाइज यानी कि व्यापार, ट्रेड, इसको हम ब्रैकेट में ट्रेड भी लिख सकते हैं, आए समझ में, ट्रेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। मर्चेंडाइज यानी कि ट्रेड। इटेबल्स यानी केवल खाने पीने की वस्तु आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं सी रूट्स का, यानी व्यापार करने के लिए करते हैं, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है उलन क्लोथ्स, यानी केवल हम उलन क्लोथ्स को ही आवाजाही के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई के लिए नहीं। तो ये आपका गलत है क्योंकि केवल थोड़ी ना, मोबाइल का भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, यानी कि मोबाइल भी लाते हैं सी रूट के माध्यम से। उलन ही नहीं बल्कि हम बहुत सारे लगभग सभी सामान सी रूट्स और ओशनिक रूट्स से लाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ये वाला जो है सही होगा। क्या? मर्चेंडाइज। क्या? मर्चेंडाइज यानी कि ट्रेड, सीधे कहे ट्रेड यानी कि व्यापार। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू, यानी कि हम इनमें से किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो पहला बोला है न्यूज़पेपर। भाई सही बात है, न्यूज़पेपर पढ़े लिखे लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं, उन जो पढ़े लिखे वर्ग है उनमें बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, पॉपुलर है न्यूज़पेपर। उसके बाद रेडियो। सही, रेडियो गांव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ पे टीवी का साधन नहीं है लगाने का, वहाँ पर रेडियो बहुत ज़्यादा सुने जाते सुनते हैं। उसके बाद टेलीविज़न, शहरों में एसी, बेड और टेलीविज़न ये तो लगभग रहता ही है। कुछ जो है, कुछ शहर है या कुछ झुग्गी झोपड़ी को छोड़ दे तो, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में भी टेलीविज़न लगा रहता है, ये ध्यान रखना। ऑल ऑफ दिस या सभी, तो सब के सब सही है क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़े लिखे वर्ग को समेटते हैं, रेडियो पढ़े लिखे जो वो भी सुनते हैं, जो अनपढ़ है वो भी सुनते हैं, और साथ ही गांव के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और कुछ को तो मैं देखा कि मैच तो शहर में भी रेडियो पर ही सुन रहा था, FM लगा करके। उसके बाद टेलीविज़न, ये शहरों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और गाँव में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और वहाँ भी सभी लोग देखते हैं, तो इसलिए सभी का सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि हम सभी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू और टेलीविज़न के थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। which is not a means of communication, यानी कि बोला कि कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है? तो पहला बोला टेलीफोन, नहीं तो टेलीफोन तो है कम्युनिकेशन का माध्यम, क्योंकि हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं आसानी से दूसरे जगह, आए समझ में। दूसरी बात बुक्स भी है, क्योंकि हम किसी को लेटर लिखते हैं या फिर हम अपनी बातें लिखकर, विचार लिख करके फिर दूसरे कोने में पहुंचाते हैं, दुनिया के दूसरे कोने में जाते हैं वो बुक, और दूसरा फिर दूसरे लोग उनको पढ़ते हैं, तो इनसे तो हमारा विचार, हमारी बातें तो पहुंच गई। और तीसरा है टेबल, तो ये मजाक वाली बात कर रहा है,
टेबल कैसे हमारी बात पहुंचा सकता है? हम केवल बैठने के लिए प्रयोग कर सकते हैं या पढ़ने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं टेबल का। आए समझ में? तो ये है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड है, वो इसका सही उत्तर है इस क्वेश्चन का, कि ये बोला है कि इसमें से कौन सा माध्यम कम्युनिकेशन का नहीं है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड, यानी कि जो अंडरग्राउंड रोड होते हैं उसे क्या कहते हैं? सीधे सीधे कहें तो पहला बोलते हैं फ्लाईओवर, गलत होगा, फ्लाईओवर तो ऊपर वाला होता है ना, आए समझ में। उसके बाद एक्सप्रेसवेज, ये भी गलत होगा क्योंकि एक्सप्रेसवे वही रोडवेज होता है और लंबा चौड़ा एक्सप्रेसवेज कहते हैं। उसके बाद होता है सब हाईवे, तो ये आपका सही ऑप्शन है, यानी कि जो अंडरग्राउंड रोड होता है उसको हम सबवे कहते हैं, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे गलती हो गई थी, सबवे कहते हैं। क्या कहते हैं? सबवे कहते हैं। उसके बाद विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर रीच एन आइलैंड। आज समझ में, ये बोला कि इनमें से कौन सा सही होगा हमें आइलैंड तक पहुंचने में। मान लेते हैं ये क्या है? ये भारत है, ये क्या है? ये इंडिया है, क्या है? इंडिया है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या है? आइलैंड है हमारा, छोटा छोटा सा लक्षद्वीप, और यहाँ पे है थोड़ा सा अंडमान निकोबार। अगर मुझे यहाँ से बेंगलोर से आइलैंड लक्षद्वीप जाना है तो कैसे जाएंगे? ये बोला है शिप के थ्रू, पहला ऑप्शन है शिप के थ्रू। दूसरा है ट्रेन, तो ट्रेन तो नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है कार, रोड नहीं है, तो कार, ट्रेन और रोड से हम नहीं जा सकते यहाँ पे, लेकिन शिप के थ्रू हम जा सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि यहाँ पे वाटरवेज है। आए समझ में? रोडवेज और रेलवेज नहीं है, इसलिए ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही। उसके बाद विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, यानी कि उस गाड़ी का नाम बताओ जो पॉल्यूट नहीं करता हमारे एनवायरमेंट को। पहला दिया साइकिल, बस, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है, बस तो उससे भी ज़्यादा करता है, और साइकिल ना के बराबर ही करता है, मतलब करता ही नहीं है ये। ऐसा में साइकिल थोड़ी ना पॉल्यूट करता है, उसको जितना चलाओ ये पेट्रोल या फ्यूल पे नहीं चलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब अगला देखो, अगला क्या है? मैच फॉलोइंग, मैच करना है हमें, मैच करना। तो देखो पहला क्या दे रखा है? इंटरनेट, दूसरा दे रखा कैनाल रूट, तीसरा है अर्बन एरियाज, चौथा है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। देखते हैं इसमें और क्या दे रखा है? एरिया वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज, यानी कि वो एरिया जहाँ पे लोग इंगेज्ड हैं, कार्यों में संलग्न हैं, लगे हुए हैं। क्या किस कार्यों में? मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड सर्विसेज में। आज समझ में, यानी कि वस्तुओं को बनाने में लगे हुए हैं और ट्रेड व्यापार करने में लगे हुए हैं, उनकी सेवाएं देने। उसके बाद क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स। उसके बाद इनलैंड वाटरवेज। उसके बाद है अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखते हैं पहला का इंटरनेट है, तो इंटरनेट का जो ऑप्शन है आपका ई है। आए समझ में? अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये हमारी बात को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंचाते हैं। कैनाल रूट ये है आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच करेगा, क्योंकि कैनाल रूट के माध्यम से हम अंतर्देश, यानी कि हम इंटरनल, यानी कि हम अपने देश के किसी भी भाग में आसानी से जा सकते। किसी भी भाग में मतलब अपने एरिया क्षेत्र, छोटा सा गांव शहर हो गया, आए समझ में, कैनाल के थ्रू। उसके बाद अर्बन एरिया का मतलब है, अर्बन एरिया का मैच करेगा आपका ऑप्शन नंबर ए से, क्योंकि एरिया वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज, क्योंकि जो अर्बन एरिया के जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो खेती तो नहीं करते हैं, न पशुपालन करते हैं। वो क्या करते हैं? वो वस्तुओं को बनाते रहते हैं हमेशा, चूड़ियाँ बनाना, फिर उसके बाद बहुत सारे काम होता है, ब्रेड बनाना, केक बनाना, केक तो फेमस है बहुत ज़्यादा है समझ में, तो केक बनाना, ये सब लगा रहता है। तो ये था आपका आंसर, और बाकी में लास्ट में रह गया, और जो है ये ऑप्शन नंबर बी, क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेस। ये हो गया आपका मैचिंग फॉलोइंग। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। अब
आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। अब बोला है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, यानी कि फॉल्स के सामने F लगाना है और ट्रू के सामने T लगाना है। पहला दे रखा है सब वे आर द पैरेलल रोड टू द मेन रोड, यानी कि ये बोला है कि जो सब वे होता है वो पैरेलल होता है मेन रोड के, यानी कि मान लेते हैं ये मेन रोड है तो यहाँ पे जाता है पैरेलल, यहाँ पे जाता है सब वे, नहीं ये गलत है, क्योंकि जो सब वे है उस रोड के एकदम अंदर होता है, अंदर ही होता है, उसके नीचे ही होता है सब वे, तो ये आपका फॉल्स होगा। ठीक है, ये पहला था। आगे देखते हैं दूसरा, इंडस नदी है, टाइग्रिस यानी कि दजला नदी है आपका, नील नदी, उसके बाद वैंग, ये नदी ही आर सम ऑफ द रिवर्स वेयर द ह्यूमन सिविलाइजेशंस डेवलप्ड, यानी कि बोला कि ये जो नदी है जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इस नदी के किनारे क्या जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था वो डेवलप्ड हुआ, यानी ह्यूमन यानी कि मानव ने वहाँ बस्तियाँ बसाई, घर बनाए, रहने के तरीका उपाय ढूंढे, तो बोलना हाँ सही है। क्यों? क्योंकि नदियों में क्या होता था, पानी होता था, तो पानी पीने को मिल जाता था, क्योंकि उस समय पंप तो होता नहीं था, कल तो होता ही नहीं था, आज समय चापाकल जो आपका होता है वो सब नहीं होता था, कुआं नहीं होता था, लगभग जानते नहीं थे उतना, कुआं होता था लेकिन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, यूज नहीं होता था, तो लोग नदियों के किनारे रहते थे, बसते थे, खाते थे, पीते थे, नदियों के किनारे पानी मिल जाता था पीने के लिए भी, सिंचाई के लिए भी और पशुओं के भी पीने के लिए, उसके बाद नहाने के लिए पानी मिल जाता था, आए समझ में। इस तरह से फिर उसके आसपास जंगल बहुत ज़्यादा रहते थे, तो पशुओं के लिए चारे मिल जाते थे, इसलिए जो ह्यूमन होते थे, जो मानव होते थे, वो इन नदियों के किनारे बस गए या रिवर्स के किनारे बस गए, तो ये आपका ट्रू है। थर्ड है आपका एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर, यानी कि जो खराब मौसम है वो एयर ट्रैफिक को रोकते हैं, तो बिल्कुल रोकते हैं, बिल्कुल रोकते हैं, ये आपका ट्रू है, क्योंकि जब ख़राब मौसम हो जाता है तो एरोप्लेन है वो नहीं उड़ाए जाते हैं, है ना। उसके बाद चौथा, द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे, यानी कि नई नई जो विकास हुई है वो इसमें हुई है, कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवेज में हुई है, बोलना सही बात है, क्योंकि आपका बहुत सारे एक्सप्रेसवे बना है इस समय, जैसे उदाहरण के लिए एग्जांपल के लिए आपका हो गया यमुना एक्सप्रेसवे, दूसरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं जो बना है, तो ये आपका ट्रू है, सही है। उसके बाद प्लेसेस वेयर वाटर accumulates in the rainy season and the house are constructed in the lowlands, यानी कि ये कह रहा है कि जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाती है बारिश वाले इलाके में, वहाँ पे घर बनाए जाते हैं, वो तो कहीं कहीं मिल जाएगी आपको, वो मजबूरी में बनाई जाती हैं, लेकिन वैसे प्लानिंग नहीं होता है, आज समझिए, वहाँ पे हम घर बनाने से बचते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना, आज समझ में, फॉल्स। ठीक है, ये था आपका चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ ट्रू फॉल्स और आपका मैचिंग जो समाप्त हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और पेपर में आपकी हेल्प करेंगे, मदद मिलेगा, और 2-4 बार देखिएगा जिससे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो शुभकामनाएं आने वाले पेपर के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।